नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल और मैं लेकर के आई हूँ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग 24th से लेकर के 30th ऑफ जुलाई तक कैसे रहने वाला है आपके लिए ये पूरा वीक, इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं या अगस्त के बारे में जानना चाहते हैं, अगस्त 2022 कैसे रहने वाला है आपके लिए, तो ऑल ओवर एनर्जीज मैंने अपलोड कर दी हैं। लव लाइफ के बारे में मैं नेक्स्ट वीक में वीडियोस अपलोड करूँगी। इसके अलावा ईयरली रीडिंग्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगे। वीकली रीडिंग्स आप तो देख रहे हैं एंड आपके पर्सन क्या वापस आपकी लाइफ में आएंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के अंदर क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, ये सारे टॉपिक्स पे काफ़ी डिटेल में मैंने रीडिंग्स अपलोड की हैं। पोर्टल रीडिंग्स भी आपको चैनल के प्ले लिस्ट्स में मिल जाएंगी। आप प्लीज़ एक बार चैनल को चेकआउट ज़रूर करें। चलिए, जेमिनी, फर्स्ट कार्ड इज द रिबेल, सेकेंड इज एडवेंचर, थर्ड इज इनोसेंस। जेमिनी, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप ये वीक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जीज में रहने वाले हैं। द रिबेल का कार्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल व्यक्ति को दिखाता है, लेकिन पावरफुल आप हैं, स्ट्रॉन्ग आप हैं, साथ में इनोसेंस भी आया है एंड एडवेंचर भी आया है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री कार्ड्स का मतलब ये है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, साथ ही साथ आप हम्बल भी हैं, आप इनोसेंट भी हैं, आप चाइल्ड लाइक एनर्जीज के अंदर भी हैं। आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते, आप किसी को धोखा नहीं देना चाह रहे, आप किसी का कुछ गलत नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है या अगर आपके साथ में कुछ रॉन्ग कुछ कोई करने की कोशिश कर रहा है या हो रहा है, तो आप उसको बर्दाश्त भी नहीं करना चाहेंगे इस वीक में। ठीक है, अपने आप को बहुत अच्छे से भरपूर तरीके से आप समझ पा रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ये आपको समझ आ रहा है। नॉनसेंस, नेगेटिविटी बिल्कुल आपको पसंद नहीं है। आपको दिल नहीं है ऐसे किसी भी व्यक्ति से बात करने का या ऐसे किसी भी सिचुएशन के अंदर रहने का जो नेगेटिव है, जो स्ट्रेसफुल एनर्जीज आपको दे रही है, या जो व्यक्ति भी आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको बिल्कुल दिल नहीं है ऐसे किसी भी व्यक्ति से बात करने का। चाहे ये कोई आपका घर परिवार का व्यक्ति हो, आपका कोई बहुत खास दोस्त हो जिसके साथ अब तक चल रहा था, लेकिन ये वीक आपको यू डोंट वांट एनी नॉनसेंस। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है। आप अपनी लाइफ में एक एडवेंचर पे जा रहे हैं। हालांकि मैं अभी तक रिबेल का ही कार्ड पढ़ रही हूँ, लेकिन साइड में एडवेंचर भी आ गया है। तो आप अपनी लाइफ में किसी एडवेंचर पर जा रहे हैं। ये एडवेंचर ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल एडवेंचर हो, यानी कि आप रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं या किसी डेजर्ट पे क्रूज़ पे चले गए हैं या डेजर्ट सफारी में चले गए हैं, तो फिज़िकली आप एडवेंचर कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। सम ऑफ यू आर डूइंग इंटरनली एडवेंचर्स, मतलब आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर फोकस रख करके बैठे हैं। आप अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बैलेंस मतलब है कि अब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, समझ चुके हैं, और अपनी नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिविटी के अंदर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हर और ये है ना, आपका जो ये नेगेटिव पॉजिटिव का जो है, ये आपके अंदर भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी कोई अगर आपकी है, जैसे कि सुबह उठने में देर हो जाती है या कब से सोच रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तो ये वीक आप वो सब कुछ करेंगे। आलस को इस बार आप ब्लॉक नहीं बनने देंगे। तो आपकी अगर कोई नेगेटिव ट्रेट है, जैसे कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो ये वीक आप शांत रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये वीक आप अब तक बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने का दिल कर रहा था, लेकिन ये वीक आपको हेल्दी खाने का मन करेगा। आप टोटली अवेयरनेस के अंदर आ गए हैं। अब तक मैं आपको रिबेल का ही कार्ड समझा रही हूँ। सो ये एडवेंचर है आपका अपने ही अंदर। अपने आप को एक नए लेवल पर आप लेकर के जा रहे हैं एंड यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आई कैन फील दैट एनर्जी, आई कैन फील दैट पावर इन यू।
आप खुश रहने वाले हैं, चाहे आपके आजू बाजू की परिस्थिति खुश हो या नहीं हो, लेकिन आप अपने अंदर एक सुकून, एक शांति, एक पीसफुल एनर्जी का अनुभव करने वाले हैं। बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली ईश्वर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है, मैं मटेरियल चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको करोड़ों की लॉटरी लग गई, या आपको एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई, या आपको रुपए, चांदी, सोना, पैसे, ज्वेल्स, क्रिप्टो करेंसी आजकल नया चल रहा है, तो ये सब मिल गया है। नहीं, मैं बात कर रही हूँ इंटरनल पीस की। इससे बड़ी शांति दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो शांति से, सुकून से सो सकते हैं, उनसे लकी मैं समझूंगी कि कोई नहीं है ना। आप अपने अंदर ही एक अनुभव कर रहे हैं शांति का, पीस का, और आप बहुत सारे बैरियर्स तोड़ रहे हैं। बहुत सारे दकियानूसी बातें अगर कोई चल रही हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी को, आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे बंधनों को आप तोड़ रहे हैं। बंधन तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव कर रहे हैं, लेकिन यू डोंट वांट एनी नॉनसेंस राइट नाउ। ठीक है, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आर अट्रैक्टिंग समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव, और आप उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक इंटरनली पीस, एक इंटरनली शांति, साथ ही साथ अब आप अपनी लाइफ से कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। जो भी स्ट्रगल अब तक आपने फेस, अब आप उसको एक उसको एक चेहरा देना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू डू समथिंग एंड एक्चुअली फ्रॉम विद इन, लोगों के कहने से नहीं। अब तक मम्मी ये बोल रही थी कि सुबह जल्दी उठो जल्दी उठो, नहीं, अब आप खुद से जल्दी उठ रहे हैं। मम्मी को चाय भी बना करके दे रहे हैं, एंड मम्मी इज़ लाइक वाह बेटा क्या बात है आज, ऐसी एनर्जीज पॉजिटिव। और आप अपनी पॉजिटिविटी से सब चीज़ें, हर एक व्यक्ति को खुश कर रहे हैं, स्माइल करा रहे हैं। एटलीस्ट वो लोग जो आपके करीबी लोग हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया, इनोसेंट का कार्ड है। देखिए, मैंने जैसे ही आपको कहा कि आप किसी का बुरा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन किसी से आप नेगेटिव नेगेटिव चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनोसेंटली भी आप सब काम करेंगे। ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर, यूनिवर्स बहुत सारी दे रहे हैं, बहुत सारी दे रहे हैं। आपके अंदर डेवलपमेंट, ग्रोथ, अवेयरनेस, अबंडेंस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी। अगर आपको लग रहा है, एंड मैं मटीरियल अबंडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, अब भी नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को लगेगा मैम सोना चांदी नहीं मिला तो, पैसा नहीं मिला तो क्या अबंडेंस। लेकिन जो इंसान दिल से खुश है ना, आत्मा से, रूह से जो खुश है, उससे बड़ा अबंडेंस नहीं होता है रुपये पैसे में। चलिए, लव लाइफ कैसे रहने वाली है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आ गया है डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, सो लव लाइफ आपकी, देखिए लव लाइफ में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अभी भी आप अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ में एक लगाव अब भी आपके अंदर है। देखिए, रिबेल का मतलब ये नहीं है कि आप साधु सन्यासी बन जाने वाले हैं। हाँ, दैट डजंट मीन कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके, हर चीज़ को छोड़ के, तोड़ करके आप साधु बन जाएंगे, सन्यास ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लव लाइफ इज़ डिफरेंट एंड ऑल ओवर एनर्जीज आर डिफरेंट। तो लव लाइफ में आपकी डेवल की एनर्जी आ रही है। समवेयर आप स्टक फील करेंगे, या आपके पार्टनर की तरफ से जो रिलेशनशिप सॉफ्ट एंड स्मूथ होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वहाँ स्टक एनर्जीज हो सकती है, डेविल एनर्जीज हो सकती है, किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, किसी तरीके का बंधन हो सकता है, मेंटली ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, फिजिकल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ट्रैप्ड महसूस कर सकते हैं आप या आपके पार्टनर। आप मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, आपके जो लव लाइफ है ना, अगर ऑल ओवर एनर्जीज की बात करी जाए यहाँ पर, देन यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर पार्टनर। आपका रिलेशनशिप किस तरीके का है, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है लाइफ में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपने सोचा था, क्या आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें और इससे बहुत सारी चीज़ें, अगर लड़ाई वगैरह हुई है या किसी तरीके के आप दोनों के बीच में बंधन है, कोई ब्लॉकेजेस आए हैं, किसी तरीके का आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी नोकझोंक या खटपट टाइप की कोई चीज़ हुई हो, तो वो सारी चीज़ें भी आप सोच रहे हैं। हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ही इज़ अ किंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यानी एक किंग की एनर्जी है, लेकिन ये किंग है ना मैच्योर्ड लेवल का,
जो किंग है, इनको बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की नहीं पड़ी है। इनको ये नहीं है कि भाई मेरे साथ में मूवी देखी, खाना खाया, पिक्चर गए, ये किया वो किया, इनको इसकी चीज़ की नहीं पड़ी है। इनको ये पड़ी है, और ये मेरे हिसाब से आपकी एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रही है, कि जब आप साथ में थे तो आपके पार्टनर ने आपके साथ किस तरीके से बिहेव किया। अब थिएटर में बैठे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, एंड आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आप खुश होकर के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, मूवी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर है ना, मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं है, कंप्लेनिंग अगर उनका नेचर है, तो आपको ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। आपको ऐसा लगेगा भाई खुश रहो, जो मिल रहा है उसको एंजॉय करो। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है, जो किंग तो ज़रूर है, लेकिन उनको मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा जो डीप इमोशंस क्या होते हैं, हमारी फीलिंग्स किस टाइप की होती है, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। आपको ये नहीं चाहिए कि रिलेशनशिप में आपके साथ में कोई ऐसे वो कैसे बोलते हैं, हम पिन मारते रहते हैं ना, जो कभी कभी हमारे पार्टनर्स पिन मार दिया, बोलना कुछ है लेकिन घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, तो आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए। और आप बहुत सारी चीज़ें इस वीक में ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहने वाले हैं कि उसने ऐसा कह दिया, उसका कहने का मतलब क्या ये था, क्या वो था। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर दिस वीक। In the midst of a meltdown, I breathe through the discomfort and come out the other side. यानी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन, अगर टफ सिचुएशन आपके सामने आ रही है, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, तो आपको ये याद रखना है कि ब्रीथ यानी आपको प्रेजेंट में जीना है। आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, उसको प्रेजेंट में रखना है, शांत रहना है। आई ब्रीथ थ्रू द डिस्कम्फर्ट एंड कम थ्रू द अदर साइड, यानी ब्रीदिंग करनी है, इस वक्त प्रेजेंट में रहना है, अपने चित्त को, अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है, जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो लेने की ज़रूरत है, एंड देन सोच समझ करके, जैसे हम कहते हैं ना मैच्योरिटी के साथ में, आप ये प्रॉब्लम को पार करके दूसरी साइड चले जाएंगे। दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड मीन्स। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।